हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। और हमने आज जो टॉपिक लिया है ये हमारे पास आर्टिकल्स रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि जो इंग्लिश आर्टिकल्स हैं इन पे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्लासेस आपके नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, JKPSI की बात करें या फिर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की बात करें, सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक, इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी के सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई हमें फेसबुक पे देख रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न विद मीजू, तो आप जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिलें और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। ओके, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना। जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो साथ ही साथ नोट करते रहना। आर्टिकल्स को हम अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि आज के बाद कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उन्हें आराम से कर पाएँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं हम आर्टिकल्स की। देखें, इंग्लिश ग्रामर में अगर हम बात करें आर्टिकल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने कई बार पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने वीडियोस देखे होंगे। अगर आज तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हुए तो आज ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, देखिए, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन ए नाउन। जो किसको डिफाइन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? नाउन को करते हैं। और याद रखना, आर्टिकल्स पे जाने से पहले आपको नाउन के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है। ठीक है, जब तक आपको नाउन का पता नहीं होगा तब तक आपके आर्टिकल्स जो हैं अच्छे नहीं होंगे, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं निकलेंगे। तो आपको नाउन के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, नाउन की टाइप्स का भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स हैं डिफाइन करते हैं नाउन को एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। सारा खेल ही नाउन का है आर्टिकल के केस में। आर्टिकल्स के केस में सारा खेल ही नाउन का है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? दे कम बिफोर नाउन्स। ये किससे पहले आते हैं? ये नाउन से पहले आते हैं। क्या कहा मैंने? पॉइंट नोट करो, किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले आते हैं। एंड आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। और ये कितनी टाइप्स में डिवाइडेड हैं? 2 मेन टाइप्स में डिवाइडेड हैं। चलो यहीं पे एक बात कर लेते हैं, हम नाउन को भी सीख लेते हैं साथ ही साथ। अब देखें नाउन क्या होता है, पहले यही हम जान लेते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू नेम ए पर्सन। ठीक है ना, किस लिए यूज होता है? टू नेम ए पर्सन की अगर हम बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, थिंग, एनिमल आर एन आइडिया, फीलिंग। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये जो होता है नाउन, ये हमारे पास मेन पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। क्या होता है? मेन पार्ट। एंड ऑफन वर्क एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो किस तरह से काम करता है, या सब्जेक्ट के तौर पे या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए नाउन के बारे में। नाउन क्या है? नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एन आइडिया, फीलिंग। और मैंने आपको बोला कि ये क्या होता है? मेन पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। एंड ऑफन वर्क एज द सब्जेक्ट के तौर पे ये काम कर सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ये काम कर सकता है एक सेंटेंस के अंदर। अब एग्जाम्पल के तौर पे, राम क्या है? ये एक पर्सन है। दिल्ली क्या है? प्लेस है। बुक क्या है? थिंग है। डॉग क्या है? एनिमल है। ऑनेस्टी क्या है? आइडिया है। तो इन द सेंटेंस, अगर हम ये सेंटेंस लेते हैं, राम रीड्स ए बुक, यहाँ पे क्या लिखा गया है? राम रीड्स ए बुक। तो यहाँ पे मुझे बताओ, राम क्या है? राम यहाँ पे नाउन है। राम इज ए नाउन, यानी कि वो पर्सन है। ठीक है, बुक इज आल्सो ए नाउन। और बुक क्या है? बुक भी नाउन है। और बुक क्या है? थिंग है। तो यहाँ पे ए का यूज हुआ ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास आर्टिकल होंगे ना, आर्टिकल, उसमें हमने बोला था कि ए, एन और द की बात करें तो ये यूज़ होते हैं किससे पहले? नाउन से पहले। जैसे कि इस सेंटेंस में हमारे पास बुक से पहले किसका यूज़ हुआ है? नाउन का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नाउन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, वो भी याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस स्लाइड में, सबसे पहले होता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब है नॉन स्पेसिफिक पीपल, जो स्पेसिफिक ना हो। ठीक है ना, प्लेसेस की बात करें, लोगों की बात करें, प्लेसेस की बात करें, थिंग्स की बात करें या फिर आइडियाज़ की बात करें, जो क्या हूँ? नॉन स्पेसिफिक हूँ। क्या हूँ? नॉन स्पेसिफिक हूँ। एग्जाम्पल, मैन, सिटी, रिलीजन, एक्स्ट्रा। देखिए, मैन है, हमें क्या पता कौन सा आदमी है। शहर है, हमें क्या पता कौन सा शहर है। रिलीजन है, हमें क्या पता कौन सा रिलीजन है। ये हमारे पास कॉमन कैटेगरी आ गई। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कॉमन नाउन की एग्जांपल क्या है? इस तरह से, जैसे मैन है, ठीक है, सिटी है, रिलीजन है। अब देखें,
यहीं पे प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे कि स्पेसिफिक लोगों की बात करी जाए, जगहों की बात करी जाए, चीज़ों की बात करी जाए, जो प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक हूँ। क्या हूँ? स्पेसिफिक। एग्जाम्पल अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब ये एक खास नाम है ना, तो इसीलिए प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया। लंदन है, अब सारे शहर लंदन थोड़ी ना होंगे, ठीक है, तो लंदन जो है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया। जम्मू है, जम्मू भी हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। जैसे कि सिटी शहर था, अब बहुत सारे शहर होते हैं, हमें क्या पता ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में हमने लाया। अब रिलीजन था, हमें क्या पता हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो ये हमारे पास रिलीजन एक हमारे पास नाउन स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड नहीं है ये, तो ये इसलिए हमारे पास कॉमन कैटेगरी में आया। यहाँ पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी होता या हिंदू, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता। इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। तीसरा हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस, तो आप परसीव नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस थे। एग्जाम्पल बिलीफ, लव, प्राइड, हैप्पीनेस, ये एग्जाम्पल्स जो होती हैं ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बोलूँ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी। ये किसका नाम हो सकता है? नोट कर लेना। क्वालिटी, ठीक है, आइडिया, ओके, स्टेट आर फीलिंग, ठीक है, दैट कैन नॉट बी सीन, जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओके, हड नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल्ड नहीं कर सकते, या फिर टेस्ट नहीं कर सकते। ये सारी की सारी कैटेगरीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो इनटेंजिबल हों, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये हमारे पास आएंगी किस कैटेगरी में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, ओके, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है। लव क्या है? लव हमारे पास फीलिंग, इमोशन है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास अगर एंगर होगा, एंगर क्या है? इमोशन है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएंगी। हमारे पास दिया गया है कंक्रीट नाउन। अब ये कंक्रीट नाउन क्या है? यहाँ पे दिया गया है समथिंग दैट यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस, जो आप परसीव करते हैं अपने 5 सेंसेस की वजह से, जैसे एप्पल, लाइन, आइज, फ्लावर, एक्स्ट्रा। कंक्रीट नेम की अगर हम बात करते हैं, ए कंक्रीट नेम इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू कैन सी, जो आप देख सकते हो, जो आप टच कर सकते हो, जो आप सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, या फिर टेस्ट कर सकते हो। ऐसे नाउन किस कैटेगरी में आएंगे? कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। इन शॉर्ट में बोलूँ, एनीथिंग दैट हैज़ ए फिजिकल फॉर्म, जिसकी क्या है? एक फिजिकल फॉर्म है, एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय द 5 सेंसेस। जैसे एप्पल है, एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, ठीक है। डॉग क्या है? डॉग की बात करें तो ये एनिमल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम को हम स्मेल कर सकते हैं ना। इसी तरह से ये जो कैटेगरी है ये कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आती है। होप आपको कंक्रीट नाउन भी समझ आया होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ आया होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर आ जाता है हमारे पास काउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ना। काउंटेबल नाउन पे एग्जाम में क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाते हैं, ठीक है, और यहीं पे आप फंस जाते हैं। ऐसे नाउन जो हम काउंट कर सकें, एग्जाम्पल पेंसिल, पेंसिल्स, एप्पल, एप्पल्स, ट्रेन, क्लॉक, एक्स्ट्रा, जो आप गिन सकते हो। ए काउंटेबल नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू थिंग्स यू कैन काउंट एज इंडिविजुअल यूनिट्स। ये जो नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये यूज होते हैं नंबर्स के साथ। जैसे हम बोले 1, ठीक है, 2, ओके, 3, एंड आर्टिकल्स लाइक ए, एन, द, ठीक है ना। जैसे बुक है तो बुक्स होंगी, एप्पल है तो एप्पल्स होंगे, कार है तो कार्स होंगी, चेयर है तो चेयर्स होंगी। मतलब है ऐसे नाउन जो आप काउंट कर सकें, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। फिर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है? देखें, कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे? ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क को आप काउंट कर सकते हो? नहीं। म्यूजिक को कर सकते हो? नहीं। फूड को आप काउंट कर सकते हो? नहीं। वाटर को भी नहीं कर सकते, स्नो को भी नहीं कर सकते, राइस को भी नहीं कर सकते, शुगर हो गया, एयर हो गया। ऐसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एन अनकाउंटेबल नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। दीज नाउन्स डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। एक तो इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। बताओ, वाटर है तो वाटर्स को वाटर्स लिखोगे? नहीं लिखोगे। स्नो है तो स्नोज को एस लिखोगे? नहीं। राइसिस लिखोगे? गलत। म्यूजिक्स नहीं, फूड्स नहीं, मिल्क्स नहीं, क्योंकि ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और इनको आप काउंट भी नहीं कर सकते और इनकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती। याद रखना, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं सब्सटेंसेस के तौर पे, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, राइस हो गया,
एयर हो गया। ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती हैं, जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कंपाउंड नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन क्या देखें, मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, जो ना बना हो 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉलर वर्ड से मिलके, जैसे टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट और बुक, स्नो बॉल। अब देखो ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलके बना है, जैसे टेक्स्ट बुक है तो ये कंपाउंड नाउन है, स्नो बॉल है, सी फूड है, सनफ्लावर है, तो ये हमारे पास कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएगा। ओके, ठीक है। फिर है हमारे पास कोलेक्टिव नाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलेक्टिव नाउन की जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है कि कोलेक्टिव नाउन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसमें ग्रुप होता है, चीज़ों का एक पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल। अब देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है बंच, बंच, अब कोई बंच होगा, किसी चीज़ का होगा, फ्लावर्स का बंच है, वो मिला जुला के बना है ना, मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स का जो हमारे पास एक पूरा ग्रुप हो, वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन में आता है, जैसे ऑडियंस, फ्लॉक, ग्रुप, फैमिली। तो ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ए कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है, स्पोकन ऑफ एज वन यूनिट, जो एक यूनिट के तौर पे बुलाए जाते हैं। जैसे फैमिली है, घर के जितने भी मेंबर्स होंगे उनका एक ग्रुप मिलकर फैमिली बनती है। इसे आपको याद रखना है, इवन दो इट नेम्स ए ग्रुप इट इज़ ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी। तो ये नेम्स का ग्रुप है, लेकिन हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, एक सिंगल एंटिटी के तौर पे इन द सेंटेंस, ठीक है ना, जैसे ए बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे टीम है तो टीम क्या है, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर होगा तो टीम बनेगी, फ्लॉक ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स होगा तो फ्लॉक बनेगा, ठीक है। क्लास है, क्लास भी किसकी एग्जांपल है, कलेक्टिव नाउन की। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो वहाँ पे क्लास बनेगी। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर होगा तो हमारे पास यहाँ पे आर्मी बनेगी, आर्मी भी क्या है, हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। और जहाँ पे क्या हो, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स हो और उसको पूरा एक यूनिट बना के हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे बंच, बंच ए ग्रुप ऑफ बनानास को हम बंच कह सकते हैं, ठीक है ना। ए ग्रुप ऑफ कैटल को हम हर्ड कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल को हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन भी आपको समझ आया होगा। फिर हमारे पास सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन बिल्कुल ईजी है, रेफर्स टू वन पर्सन, जिसमें एक पर्सन की बात हो रही हो, प्लेस की बात हो रही हो, थिंग्स की बात हो रही हो, आइडियाज़ की बात हो रही है, जैसे कैट, डॉग, शिप, मंकी, हीरो, एट्सट्रा। ये किसके एग्जांपल हैं, सिंगुलर नाउन की। फिर हमारे पास प्लूरल नाउन भी होते हैं, रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पर्सन हो, प्लेस, थिंग्स हो, आइडिया हो, तो ये हमारे पास प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आएंगे, जैसे डॉग्स, कैट्स, शिप्स, बेबीज, एट्सट्रा। समझ आ गया, ओके, आ गया होगा। अब नाउन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या है, मैंने आपको इस स्लाइड में बता दी हैं, आपको ये भूलना नहीं है। अब इनके साथ आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो आपको आगे समझ आ जाएगी। यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल्स आर वर्ड्स, ठीक है, दैट डिफाइन ए नाउन, जो किसको डिफाइन करते हैं, एक नाउन को डिफाइन करते हैं एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, ठीक है। और ये किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। ये पॉइंट तो आप बिल्कुल नोट रखेंगे और दिमाग में सेट कर लेंगे कि नाउन से पहले आते हैं। एंड आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स, और ये डिवाइडेड हैं 2 मेन टाइप्स में। उसमें जो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स है ना, वो क्या क्या हैं, देखो, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें, जो ये दा आर्टिकल है ये डेफिनेट आर्टिकल्स है, और इसमें लिखा क्या गया है, रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन। ये किसको रेफर करता है, एक स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को, या किसी चीज़ को जो स्पेसिफिक हो। क्या हो, स्पेसिफिक हो, ओके। मतलब यूज्ड व्हेन बोथ द स्पीकर, जब दोनों स्पीकर एंड लिसनर, और जो लिसनर हूँ वो जानते हूँ, नो व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। कहने का मतलब ये है कि ये तब यूज़ किया जाता है जब लिसनर की बात करें, रीडर की बात करें, वो जानते हूँ एग्जैक्टली कि हमारे पास किसके बारे में बात हो रही है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपको इतना तो पता चल गया ना कि सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से ही राइज होता है। आई सा द मूवी यू रिकमेंडेड, मैंने वो मूवी देखी थी जो आपने रिकमेंड की थी, मतलब उसको पता था उस मूवी के बारे में। कहने का मतलब ये हुआ कि जो द आर्टिकल है ना, ये हमारे पास रेफर्स करता है एक स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, आइडिया को, ठीक है। और ये यूज होता है जब लिसनर या रीडर जानते हूँ एग्जैक्टली उसके बारे में कि ये किसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई सा द मूवी यू रिकमेंडेड। अभी तो हम शुरुआत है, इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूँ कि जो आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे स्पेसिफिक का मीनिंग क्या हुआ, देखें, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का मतलब ये हुआ, स्पेसिफिक रेफर करता है ऐसी चीज़ को, रेफर्स टू समथिंग पार्टिकुलर नाउन, जो पार्टिकुलरली खास तौर से जान पहचान में हो या क्लियरली आइडेंटिफाइड हो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ आई वॉन्ट द
रेड पेन, द रेड पेन। तो यहाँ पे रेड पेन की बात हो रही है, मतलब किसी स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है। तो यहाँ पे मतलब यू मीन वन एग्जैक्ट पेन दैट बोथ पीपल नो अबाउट, मतलब दोनों आदमी उसके बारे में जानते हैं कि वो पेन कौन सा है, रेड पेन है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ शी मेट द डॉक्टर हु ट्रीटेड हर लास्ट ईयर, कौन से डॉक्टर से वो मिली कि जिससे उसने लास्ट ईयर क्या करवाया था, ट्रीट करवाया था। तो ये चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसका यूज़ होता है। स्पेसिफिक का मीनिंग होता है जो हमारे पास पार्टिकुलर नाउन हो या फिर क्लियरली आइडेंटिफाइड हो। इतना तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए भी आता है और एन भी आता है, ए भी आता है और एन भी आता है। एक हमारे पास नो आर्टिकल भी होता है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इन तीनों का पता होना चाहिए। एक तो डेफिनेट आर्टिकल का जिसमें द आता है और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है। रेफर्स टू एनी वन पर्सन और थिंग नॉट स्पेसिफिक, जो नॉट स्पेसिफिक हो, का मतलब है रेफर्स टू एनी वन ऑफ ग्रुप जो पार्टिकुलर भी ना हो और ना ही आइडेंटिफाइड हो, ना ही पार्टिकुलर हो, ठीक है, और ना उसके बारे में इतनी हमें जान पहचान हो, ठीक। और ए का यूज होता है बिफोर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स से पहले जो किससे शुरू होते हैं, कंसोनेंट साउंड के साथ ही शुरू होते हैं। ये रूल आप याद रख सकते हैं, आपने बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे पास ए का यूज होता है ऐसे वर्ड्स के साथ, ए इज यूज बिफोर वर्ड्स जो किससे शुरू होते हैं, कंसोनेंट साउंड के साथ, ठीक है। और एन का यूज होता है, एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवल साउंड, जो किससे शुरू होते हैं, वोवल साउंड से शुरू होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू से। ओके, एग्जाम्पल, आई सा ए कैट ऑन द रूफ, मैंने एक बिल्ली को देखा कहाँ पे, रूफ पे, ठीक है। शी इज़ एन इंजीनियर, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए क्या, ए का यूज़ हुआ ए कैट के तौर पे, यहाँ पे ए लगा इंजीनियर से पहले। देखें कैट भी नाउन है, इंजीनियर भी नाउन है, फ़र्क क्या है, इंजीनियर जो है ये हमारे पास शुरू हुआ है ई से, मतलब वोवल साउंड से, तो यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया। ये तो बेसिक रूल है ना, बेसिक रूल तो आपको समझ में होने ही चाहिए कि हमारे पास दा का यूज़ कहाँ पे होता है और यहाँ पे ए एंड एन का यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। इसी तरह के लेक्चर्स अगर आपको डेली बेसिस पे चाहिए, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, इधर उधर नहीं भटकना है, तो क्लास को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ तक तो बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। देखें अभी ए एन और दा का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो हम इन डिटेल देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है, मतलब कि ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे ए एन दा का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है आप यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में दिया होता है नो आर्टिकल और ऑप्शन वही होता है, ठीक। ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ और हर चीज़ नोट करते रहना। सबसे पहला पॉइंट, बिफोर प्लूरल नाउन्स, यानी कि प्लूरल नाउन्स से पहले हमारे पास ना ही ए का, ना ही एन का, ना ही दा का यूज़ होगा। वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स व्हेन स्पीकिंग अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इन जनरल, जैसे कि डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। आप मुझे बताओ यहाँ पे आ सकता है एन डॉग्स आर लॉयल एनिमल या फिर ए डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, नहीं, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या समझा हमने कि प्लूरल नाउन्स के साथ हमारे पास आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स है, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पे याद रखना हमारे पास आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। कार्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं ना, इनसे पहले हमारे पास आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ये आप अपने दिमाग में अब सेट कर लो, अभी से समझ आया। ओके, फिर यहीं पे बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अब मैंने आपको क्यों बताया था कि नाउन जो है और नाउन की टाइप्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए बताया था। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमारे पास आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट नीड आर्टिकल्स व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, जैसे शुगर इज़ स्वीट, मुझे बताओ ए शुगर इज़ स्वीट आ सकता है, नहीं आ सकता। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, द शुगर इज स्वीट नहीं आ सकता, एन शुगर इज स्वीट नहीं आ सकता। तो हमें यह समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हमारे पास आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। वाटर भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, तो वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ आएगा, ना ही कि ए वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, ये गलत हो जाएगा। एन वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, कोई मीनिंग ही नहीं बनता। द वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, ये भी गलत है, तो वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ आएगा। समझ आ गया? ओके।
ऑनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट। देखें ऐसी चीज़ें जो अनकाउंटेबल हो ना, इनके साथ हमारे पास याद रखना आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक। तीसरा पॉइंट, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। जो हमारे पास मील्स है, मील्स, इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। दिमाग में बिठा लो, मील्स लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर डोंट यूज़ आर्टिकल्स अनलेस वी आर बीइंग स्पेसिफिक। अब देखें, वी हैड डिनर एट 8 PM, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, ठीक है ना, यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। शी स्किप्ड लंच टुडे, यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। तो आपने क्या समझा कि बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जो हमारे पास नेम है किसके, मील्स के, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते अनलेस वी आर बीइंग स्पेसिफिक, जब तक हम स्पेसिफिक ना हो। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट दिया गया है बिफोर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। जो भी हमारे पास किसके नाम हैं, स्पोर्ट्स के नाम हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर स्पोर्ट्स नेम्स। जैसे शी प्लेज टेनिस, यहाँ पे कभी नहीं आ सकता शी प्लेज ए टेनिस या द टेनिस, ठीक है ना, शी प्लेज टेनिस आएगा। तो दिमाग में बिठा लेना कि जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स के जो नेम होते हैं इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ही इंजॉयज फुटबॉल, समझ आया। दे वॉच क्रिकेट ऑन वीकेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा फोर्थ पॉइंट में कि स्पोर्ट्स के जो नाम होंगे इनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ओके, कोई भी सेंटेंस अगर आपको इस तरह से गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के रिलेटेड मिले तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फिर हमारे पास दिया गया है बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर लैंग्वेज नेम्स, कि आर्टिकल का यूज़ नहीं होता लैंग्वेज नेम से पहले। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ही स्पीक्स फ्रेंच, यहाँ पे नहीं आएगा कि ही स्पीक्स ए फ्रेंच, दास फ्रेंच, या फिर हम कहें कि एन फ्रेंच। सिंपल है, ही स्पीक्स फ्रेंच। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि लैंग्वेजेस से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। दे टीच हिंदी इन स्कूल, ठीक है ना, ए हिंदी नहीं आएगा, दा हिंदी भी नहीं आएगा और एन हिंदी भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास नेम होते हैं लैंग्वेजेस से, इससे पहले हमारे पास आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। समझ आया होगा। फिर दिया गया बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। जो हमारे पास प्रॉपर नाउन्स होंगे इनसे पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। प्रॉपर नाउन्स लाइक नेम्स ऑफ पीपल, कंट्रीज आर सिटीज़ डोंट टेक आर्टिकल्स। जैसे इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री आएगा, ना ही ए आएगा इंडिया से पहले, ना ही द आएगा, ना ही एन आएगा। तो जो हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं ना, इनसे पहले याद रखना आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। पेरिस इज़ नोन फॉर फैशन। तो क्या देखा हमने कि मोस्ट प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले हमारे पास आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर दिया गया हमारे पास बिफोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स। जो हमारे पास एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इससे पहले भी यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नो आर्टिकल इज़ नीडेड बिफोर स्कूल और कॉलेज सब्जेक्ट्स। जैसे मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, ए मैथमेटिक्स भी नहीं आएगा, ना ही एन ना ही दा। आई लव स्टडिंग हिस्ट्री, तो यहाँ पे देखें हिस्ट्री नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल आया नहीं आया। शी इज़ गुड एट केमिस्ट्री आएगा। समझ आया। यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं इनसे पहले भी हमारे पास आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो 7 पॉइंट ये आप नोट करेंगे। फिर हमारे पास बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। शुरू में बता दिया था ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, जो यूज़ होते हैं जनरल सेंस में, इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लव इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, फ्रीडम इज़ एवरी ह्यूमन्स राइट। तो देखा आपने, ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ, लव से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ, फ्रीडम से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसमें कौन सी एग्जांपल्स आती हैं और इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो आपको ये समझ होनी चाहिए। यहीं पे आप मिस्टेक करते हैं और आपको ये चीज़ कोई बताता नहीं है। फिर यहीं पे दिया गया बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज़। देखिए जितनी भी डिजीज़ है ना, इनके नाम जो होंगे इनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नो आर्टिकल इज़ यूज फॉर मोस्ट कॉमन इलनेस। जैसे ही हैज़ मलेरिया, ए मलेरिया भी नहीं आएगा, एन मलेरिया भी नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डेंगू, तो ये भी बीमारी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिजीज़ का जो नेम होगा, क्योंकि ये भी तो हमारे पास नाउन में ही आता है, लेकिन हमारे पास इनसे पहले हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। चिकन पॉक्स इज़ कंटीजियस, तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे डिजीज़ के नेम के साथ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। समझ आ गया। इससे पहले आपको नाउन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको शुरू में इसीलिए बताया था। अब आपको समझ आई होगी कि नाउन के बारे में सर ने क्यों बताया। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं बिफोर डेज, मंथ्स एंड फेस्टिवल्स। जितने भी हमारे पास डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं एंड फेस्टिवल्स होते हैं, हम यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। वी
डोंट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर डेज ऑफ द वीक, मंथ्स और फेस्टिवल नेम्स। जैसे मंडे इज़ माई बिजीएस्ट डे, तो यहाँ पे नहीं आएगा ए मंडे। दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड विद लाइट्स, तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फेस्टिवल के जितने भी नेम्स होते हैं इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अगस्त इज़ यूजली रेनी, तो यहाँ पे भी देखा आपने कि हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। तो ये एक्सेप्शंस जो है ना, ये एक्सेप्शंस ज़रूर याद रखनी है। ओके, फिर यहीं पे दिया गया है बिफोर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना मेन पर्पज़ के लिए, इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। व्हेन यूजिंग प्लेसेस लाइक स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल फॉर देयर नॉर्मल पर्पज़, नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। जैसे ही इज़ इन स्कूल, शी गोज़ टू चर्च एवरी संडे। सिंपल आप इतना याद रखना कि इंस्टीट्यूशन का जो नाम होगा इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो यहाँ पे एज अ पेशेंट वो कहाँ पे एडमिट हुआ था? हॉस्पिटल में। तो कहने का मतलब है हॉस्पिटल के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। स्कूल के साथ भी नहीं करेंगे। समझ आ गई? ओके, आई होगी। फिर हमारे पास दिया गया है बिफोर ट्रांसपोर्टेशन मूड्स। देखिए जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के मूड्स हैं इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नो आर्टिकल इज़ यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट मेथड्स। यहाँ पे बाई का यूज़ होता है। जैसे शी गोज़ टू वर्क बाई कार, वी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, यहाँ पे ए ट्रेन नहीं आएगा। यहाँ पे कितनी मिस्टेक करते हैं बच्चे एग्जाम में। ही वेंट होम बाई बस, तो यहाँ पे बाई का यूज़ होता है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता बिफोर ट्रांसपोर्टेशन मूड से पहले। तो हमने जितने भी यहाँ पे एक्सेप्शंस देखे ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए एग्जाम में आपको मैं एक बात बताऊँ, सबको पता होता है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे क्या होगा, लेकिन जो नो आर्टिकल वाला केस है ना, यहाँ पे मैक्सिमम जो एस्पायरेंट है वो गलती कर देते हैं। तो आज के बाद आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है ऐसे आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी JKSSB नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहा है, या फिर हम बात करें JK PSI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। OMR बेस्ड टेस्ट रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब इसकी टोटल फ़ी आपको कितनी पड़ेगी? नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए आपको 599 रुपीज़ पड़ेगी, ठीक है। JK PSI एग्ज़ाम के लिए आपको 499 रुपीज़ पड़ेगी, और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए 499 रुपीज़ पड़ेगी। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसमें डेली लेक्चर्स के PDF टेस्ट सीरीज आपको मिलते रहेंगे, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू भी रखेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, ठीक है। आपको बाकी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ ऐड भी कर दिया जाएगा। नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की बात करें तो आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज MCQs कवर हो जाएंगे। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज कंप्रीहेंसिव कवरेज होगी। जनरल इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, जैसे कि मैं अभी आपको आर्टिकल्स के बारे में बता रहा हूँ, ये PDF हम पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर देते हैं। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर सेक्शन भी आता है, थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज MCQs। अब यहीं पे नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए पेपर सेकंड जैसे है, उर्दू की प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, जैसे कि आपको लेटर्स कैसे पूछे जाते हैं, मजमून कैसे पूछे जाते हैं यानी कि ऐसे, या फिर आपको पैराग्राफ बेस्ड कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो हम आपको अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे। आपको कहीं से भी पढ़ने की फिर उसको नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट लेना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इसी नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हैं। ये अपडेट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते हैं, हम हर एक का रिप्लाई टाइमली नहीं दे पाते। और ऐसा भी होता है जब आपका एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम से आप 10 डेज़ 15 डेज़ पहले बोलते हो कि PDF प्रोवाइड कर दो, तो तब कुछ नहीं हो सकता, तब चीज़ें रिवाइज़ नहीं हो सकती। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल द, कि हमारे पास द आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं द आर्टिकल के बारे में, द इज़ ए डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, फिर हम किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, दैट इज़ नोन टू द स्पीकर एंड लिसनर। जो किसकी जानकारी में होगी? स्पीकर की जानकारी में भी और लिसनर की जानकारी में भी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारे पास द है, द इज़ यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया भी हम कह सकते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर एंड द लिसनर। अब हम लिस्ट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा। ओके, सबसे पहले दिया गया है व्हेन द नाउन इज़ यूनिक और वन ऑफ ए काइंड। जब नाउन क्या हो? यूनिक हो। क्या हो?
यूनिक हो, या फिर हम कह सकते हैं वन ऑफ ए काइंड हो। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे सन से पहले किसका यूज़ हुआ है, द का यूज़ हुआ है। तो हमने क्या कहा, जब नाउन क्या हो, यूनिक हो या वन ऑफ ए काइंड हो, ठीक है, उसकी एक ही किस्म हो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन से पहले हमने द का यूज़ किया। द मून लुक्स ब्राइट टू नाइट, मून से पहले हमने द का यूज़ किया। द अर्थ इज़ अवर होम, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझी कि जब नाउन क्या होगा, यूनिक होगा या फिर वन ऑफ ए काइंड होगा, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे। क्लियर, ओके। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि व्हेन रेफरिंग टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड, क्या लिखा गया है, व्हेन रेफरिंग टू समथिंग जो ऑलरेडी क्या हो, मेंशन्ड हो। जैसे कि आई सा ए डॉग, पहले तो दिया गया सेंटेंस में आई सा ए डॉग, फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, द डॉग वाज बार्किंग, तो यहाँ पे डॉग से पहले द आया, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। शी बॉट ए ड्रेस, द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। इस तरह से हम द का यूज़ करेंगे, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मत ए और एन का यूज़ कर देना। वी विजिटेड ए टेम्पल, द टेम्पल वाज पीसफुल। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि जब हम किसी चीज़ को रेफ़र करें जो ऑलरेडी मेंशन्ड हो, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बोला आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, द डॉग वाज बार्किंग, और वो कुत्ता भौंक रहा था। शी बॉट ए ड्रेस, उसने एक ड्रेस खरीदा, द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, और वो ड्रेस जो था खूबसूरत था। वी विजिटेड ए टेम्पल, द टेम्पल वाज पीसफुल। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि द का यूज़ किस तरह से किया जाता है। ओके, क्लियर। फिर यहीं पे आपको क्या याद रखना है, बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि किस बारे में बात हो रही है, तब भी हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लीज़ क्लोज द डोर, आई विल मीट यू एट द पार्क, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, कि जो किताब टेबल पे है वो मेरी है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, द का यूज़ किया, कि जहाँ पे बोथ स्पीकर एंड लिसनर ये चीज़ जानते हों कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, जो हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ए नहीं आएगा। देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ये जो केस है ये एग्ज़ाम में आता है। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव सीन। तो यहाँ पे देखें द मोस्ट लगा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे बेस्ट, मोस्ट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ हों जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव को बताते हों, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करेंगे। ये एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज़ द फास्टेस्ट रनर इन अवर स्कूल, याद रखना सुपरलेटिव एडजेक्टिव वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ही इज़ द फास्टेस्ट रनर इन अवर स्कूल, द फास्टेस्ट आया, ए फास्टेस्ट नहीं आएगा। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ हमारे पास द का यूज़ होता है। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रख लेना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। क्लियर, ओके। फिर आप क्या याद रखेंगे, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, जितने भी हमारे पास रिवर्स के नेम हैं इनसे पहले हम यूज़ करते हैं सीज, ओशंस, माउंटेन रेंज, डेजर्ट्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द गंगा इज़ ए हॉली रिवर, ओके, यहाँ पे हमने गंगा से पहले द का यूज़ किया। द हिमालयाज आर स्नो कवर्ड, यानी कि माउंटेन रेंजेस से पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम द का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। द हिमालयाज आर स्नो कवर्ड, ओके। द पैसिफिक ओशन इज़ वास्ट, तो यहाँ पे हमने देखो जैसे ओशंस के बारे में बात करें तो इससे पहले भी हमने किसका यूज़ किया, द का यूज़ किया। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और माउंटेन रेंजेस को भी याद रख लेना, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को भी याद रख लेना। क्लियर, एक एक पॉइंट नोट करना, कोई भी नहीं आपको इन डिटेल ये सारी चीज़ें बताएगा। बड़ी मेहनत के साथ ये कंटेंट आपके सामने रखा जाता है, ठीक है। आप खुद सोच सकते हैं इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में कितनी मेहनत लगती होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ हैं इनके नाम से पहले भी यूज़ होगा। जैसे विद ऑफ, जिसके साथ ऑफ लगा होगा, या फिर प्लूरल फॉर्म्स होंगी, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी द का यूज़ हुआ, समझ आया। विद ऑफ यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो द का यूज़ हुआ। द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड किंगडम, तो कंट्रीज़ के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, ये याद रखना है। विद ऑफ आर प्लूरल फॉर्म्स, ओके, जिसकी क्या होंगी, प्लूरल फॉर्म्स होंगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, द नेदरलैंड्स है, द यूनाइटेड किंगडम है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा, ओके।
फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स एंड न्यूज़पेपर्स, जितने भी हमारे पास फेमस बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनसे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे द ताजमहल इज़ इन इंडिया, ठीक है, आई रीड इट इन द हिंदू, द हिंदू आएगा। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर से पहले भी क्या आएगा, द का यूज़ करेंगे। ओके, द आईफिल टावर इज़ इन पेरिस, कि जो हमारे पास आईफिल टावर है ये कहाँ पे है, पेरिस में है, तो यहाँ पे भी हमने द का यूज़ किया। यानी कि जितने भी मोनूमेंट्स हैं, फेमस बिल्डिंग्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। ओके, फिर दिया गया है बिफोर नेम्स ऑफ वेल नोन बुक्स, जो हमारे पास वेल नोन बुक्स होती हैं, इनसे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द रामायणा टीच वैल्यूज़, कि जो रामायणा है ये किसको दिखाती है, ये किसको सिखाती है, वैल्यूज़ को सिखाती है। द बाइबल इज़ ए हॉली बुक, बाइबल क्या है, एक हॉली बुक है। यानी कहने का मतलब यह है कि बुक्स के नाम से पहले हम द का यूज़ करेंगे। द कुरान गाइड्स मुस्लिम्स, ये पाक है, द कुरान गाइड्स, ये किसको गाइड्स करता है, मुस्लिम्स को गाइड्स करता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि वेल नोन बुक्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ओके, अब याद रख लेना बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। अब ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या होंगे, देखें ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं ये पोजीशन को दिखाते हैं या फिर ऑर्डर को दिखाते हैं। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, किसको दिखाते हैं, पोजीशन या फिर ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन ए लिस्ट आर सीक्वेंस। जैसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट तो हम फर्स्ट लिखते हैं, जैसे सेकंड है ना तो हम सेकंड लिखते हैं, SECOND, इस तरह से। अब देखें द फर्स्ट बॉय इन द लाइन इज़ माई ब्रदर। जितने भी ऑर्डिनल नंबर होंगे ना, फर्स्ट जैसे हमने लिखा, सेकंड हमने लिखा, थर्ड लिखा THIRD, इस तरह से ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट को FIRST फर्स्ट लिखा, जैसे कि आपने सेकंड को SECOND सेकंड लिखा, ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स शो द पोजीशन और ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन ए लिस्ट आर सीक्वेंस, दे टेल अस विच प्लेस समथिंग होल्ड्स। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट बॉय जो है इन द लाइन वो मेरा ब्रदर है, तो ऐसे नंबर से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। शी वॉज द सेकंड स्पीकर, ही वॉन द थर्ड प्राइज। तो यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। अब बताएं आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ रही है या नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट भी हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है, ठीक है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके जी, अब यहीं पे दिया गया है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। ही प्लेज द गिटार, ओके, द गिटार आया। शी इज़ लर्निंग द पियानो, पियानो से पहले द आया। आई एंजॉय लिसनिंग टू द फ्लूट, तो यहाँ पे भी द आया। कहने का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। ओके, फिर दिया गया है बिफोर थिंग्स दैट आर द ओनली वंस इन दैट सिचुएशन, ऐसी चीज़ें जो क्या हूँ, दैट आर द ओनली वंस हूँ किसी एक सिचुएशन में। इन दैट सिचुएशन शी वेंट टू द डॉक्टर, शी वेंट टू द डॉक्टर, आई एम गोइंग टू द बैंक। बिफोर थिंग्स दैट आर द ओनली वंस इन दैट सिचुएशन, ही इज एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। ओके, क्लियर। फिर दिया गया है बिफोर क्लॉजेज दैट स्पेसिफाई समथिंग, क्लॉजेज से पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, जो स्पेसिफाई करते हो किसी चीज़ को। जैसे द मैन हु हेल्प मी वाज काइंड, द मैन हु हेल्प्ड मी वाज काइंड, तो यहाँ पे द का यूज़ हुआ। दिया गया द हाउस दैट जैक बिल्ड इज ओल्ड, तो ये जो हमारे पास क्लॉज है इसके साथ भी द का यूज़ हुआ, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा। बिफोर क्लॉजेज, क्लॉजेज से पहले जो स्पेसिफाई करते हो किसी चीज़ को, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। द बुक यू गेव मी इज़ इंटरेस्टिंग, कि वो किताब जो तुमने मुझे दी थी वो इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको ये भी समझ आई होगी कि जो लिसनर है, ठीक है, जो स्पीकर है, उनकी जो नाउन में कोई चीज़ होगी उसके साथ हम द का ही यूज़ करते हैं, शुरू में ही बता दिया था। तो अब यहाँ पे द पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। क्लियर, ओके। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ द आर्टिकल ए के बारे में, ठीक है। देखिए जो ए है ये हमारे पास एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, जो यूज़ होता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। किसके साथ यूज़ होता है, याद रखना, किसके पहले, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। दैट बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड, जो किससे शुरू होते हैं, कंसोनेंट साउंड के साथ शुरू होते हैं। इट रेफर्स टू समथिंग नॉन स्पेसिफिक आर मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताएगा, या फिर जो मेंशन हो पहली दफ़ा, आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो हमारे पास ए है, ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड, इट रेफर्स टू एनी वन ऑफ ए टाइप जो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होगी। अब हम देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशंस में ए का यूज़ होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ सिचुएशंस वेयर ए इज़ यूज्ड,
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिफोर ए सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद ए कंसोनेंट साउंड, ये किसके साथ यूज होता है? एक सिंगुलर नाउन के साथ होता है, याद रखना, जो किससे स्टार्ट होता है? कंसोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ए डॉग, ओके, ए पेन, ठीक है, ये क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, किससे शुरू हो रहा है? कंसोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा है। ए पेन, ए टेबल, तो ये वाला पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा यूनिवर्सिटी, इसके साथ क्या आएगा? यहाँ पे आप लोग फंस जाते हो। देखिए यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है यू साउंड से, किस साउंड से? यू साउंड से, यानी कि कंसोनेंट साउंड से, तो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी आएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पे। जैसे कि मैं बोलूँ ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन, आप कहोगे यहाँ पे एन क्यों नहीं आया? देखिए वन जो है ना, वन स्टार्ट्स हो रहा है एक, याद रखना, डब्ल्यू साउंड के साथ, जो हमारे पास कंसोनेंट साउंड, जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, इसके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? याद रखना, ए का यूज़ करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी और यहाँ पे ए वन आइड मैन की एग्जांपल दी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बिफोर ए सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद ए कंसोनेंट साउंड, ओके। फिर हमारे पास दिया गया है यहाँ पे व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली मर्तबा बात कर रहे हो, व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट स्पेसिफिक। देखिए आई सा ए कैट इन द गार्डन, ठीक है, आई सा ए कैट इन द गार्डन, मैंने एक कैट को देखा कहाँ पे? बाग में। शी बॉट आ ड्रेस, ही एट ए सैंडविच, तो यहाँ पे भी आप किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे, जब हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? कोई ऐसी चीज़ के बारे में जो पहली मर्तबा हैपन हो, फॉर द फर्स्ट टाइम हो, और वो स्पेसिफिक ना हो। ही एट ए सैंडविच, शी बॉट ए ड्रेस, आई सा ए कैट इन द गार्डन, ठीक है। इसी तरह से टू शो वन पर्सन और थिंग, जब हम क्या करते हैं? दिखाते हैं किसी एक शख्स को या किसी चीज़ को, इसके साथ भी हम ए का यूज़ करते हैं, खास करके क्वांटिटी के केस में, जैसे इक्वल टू 1 है। एग्जाम्पल के तौर पे आई नीड ए कप ऑफ टी, ठीक है, क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर। ही हैज़ ए ब्रदर, शी वेटेड फॉर ए मिनट, यहाँ पे हमने क्या देखा? टू शो वन पर्सन और थिंग, ठीक है। जब हम क्या दिखाते हैं किसी एक पर्सन को या थिंग को, तो तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं, क्वांटिटी इक्वल टू 1 हो जब, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ओके। फिर आपको क्या याद रखना है? बिफोर प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस, कि प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशन से पहले भी हमारे पास किसका यूज़ होता है? ए का यूज़ होता है। जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर प्रोफेशन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया? ए का यूज़ किया। शी इज़ ए पायलट, वो एक पायलट है, पायलट भी प्रोफेशन है, तो यहाँ पे ए का यूज़ किया। माई अंकल इज़ ए टीचर, टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पे ए का यूज़ हुआ। कहने का मतलब है बिफोर प्रोफेशंस, प्रोफेशन से पहले, एंड ऑक्यूपेशन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं, ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहीं पे दिया गया बिफोर सम फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं और फ्रेजेस होते हैं, इनसे पहले भी हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है ना, ए लॉट ऑफ वर्क, इन अ हरी, हैव ए हेडेक, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? ए का यूज़ हुआ। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, जो फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं और जो फ्रेजेस होते हैं, इनसे पहले भी हम ए का यूज़ करते हैं। फिर आपको क्या याद रखना है 6th नंबर पे? बिफोर एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन से पहले, या फिर हम क्या कह सकते हैं? आई एक्रोनिम्स विद कंसोनेंट साउंड, जिनकी साउंड क्या होगी? जिनकी साउंड कंसोनेंट होगी, इनके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? ए का। जैसे ए यू एस वीज़ा, तो यू साउंड लाइक यू, वाई ओ यू, यहाँ पे ये किसकी साउंड दे रहा है? वाई की दे रहा है, ठीक है। तो ए यू एस वीज़ा, यहाँ पे क्या आएगा? ए यू एस वीज़ा है तो यहाँ पे वॉवल, लेकिन आया क्या? ए आया इसके साथ, ठीक है ना। ए यूनेस्को इवेंट, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, एब्रीविएशन के साथ ए आएगा। यू साउंड लाइक यू, यहाँ पे भी ए यू एस बी केबल, तो आपने क्या समझा? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एब्रीविएशन से पहले, एक्रोनिम से पहले जो कंसोनेंट साउंड देते हूँ, यहाँ पे भी हम ए का यूज़ करते हैं, क्लियर। फिर यहीं पे प्यारी दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए वोवल लेटर, कि ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट तो वोवल लेटर से होते हैं, बट साउंड किसकी देते हैं? कंसोनेंट्स की देते हैं। ये पॉइंट आप जरूर याद रख लेना, यहाँ पे भी काफ़ी सारे एस्पायरेंट फंस जाते हैं। ए यूनिवर्सिटी, ये साउंड किसकी दे रहा है? वाई की दे रहा है, यूनिवर्सिटी, तो ए यूनिवर्सिटी आएगा। शुरू में समझाया था ए 1 रुपी कॉइन, ठीक है, साउंड्स लाइक डब्ल्यू की दे रहा है, ठीक है, ए 1 रुपी कॉइन आएगा। ए यूरोपियन ट्रिप, यहाँ पे साउंड किसकी दे रहा है? यूरोपियन, यानी कि वाई की, तो ए यूरोपियन आएगा। ये याद रखना, एन यूनिवर्सिटी भी नहीं आएगा, एन 1 रुपी कॉइन भी नहीं आएगा, एन यूरोपियन ट्रिप भी नहीं आएगा, ए यूरोपियन ट्रिप आएगा। कहने का मतलब है क्यों? ये हमारे पास साउंड किसकी दे रहे हैं?
ये साउंड हमारे पास कंसोनेंट की दे रहे हैं, है तो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन हैं, ये याद रख लेना। बिफोर एब्रीविएशन और एक्रोनिम विद कंसोनेंट साउंड्स, इनके साथ भी ए का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ए के बारे में क्लियर हुई होंगी। अब हमारे पास दिया गया है एन आर्टिकल, यूज ऑफ द आर्टिकल एन, कि एन का यूज़ कहाँ पे होगा। सबसे पहले एन इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये भी किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। दैट बिगिंस विद ए वोवल साउंड, जो किससे शुरू होगा, वोवल साउंड के साथ शुरू होगा। नॉट जस्ट वोवल लेटर्स, बल्कि वोवल साउंड के साथ भी यूज होता है। इट रेफर्स टू समथिंग नॉन स्पेसिफिक आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ये भी हमारे पास कौन सी चीज़ों के साथ यूज़ होगा, जो नॉन स्पेसिफिक होंगी और जो मेंशन होंगी पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम। देखें अब यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट के कौन सी सिचुएशंस के साथ हमें एन का यूज़ करना है। सबसे पहला पॉइंट, बिफोर ए सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन से पहले जो स्टार्ट हो वोवल साउंड के साथ, ए ई आई ओ यू, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। एक ऐसा सिंगुलर नाउन जो किससे शुरू हो, वोवल साउंड के साथ शुरू हो, और खास करके ए ई आई ओ यू लेटर के साथ भी। एन एप्पल आएगा, क्या आएगा, एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वोवल साउंड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो वोवल लेटर ही हूँ, बट वो वोवल साउंड भी देते हूँ, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। और इट इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग नॉन स्पेसिफिक आर अननोन टू द रीडर आर लिसनर। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब देखें दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, दूसरा पॉइंट दिया गया है व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम नॉट स्पेसिफिक, जब हम किसी चीज़ को पहली मर्तबा यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई सा एन एलिफेंट इन द, यहाँ पे एन एलिफेंट आया। शी वांट्स टू ईट एन ऑरेंज, ओके, ही बॉट एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम आया, ये तो आपको भी समझ आ चुका होगा और आपको भी पता है। और पे दिया गया है टू रेफर टू वन पर्सनल थिंग, यानी कि जैसे हमने ए के केस में देखा, ठीक है, क्वांटिटी उसकी 1 होनी चाहिए। आई नीड एन आंसर, यहाँ पे क्या आया, एन आंसर। आई वेटेड फॉर एन आवर, अब देखिए ये एच से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये अवर है, आवाज़ अलग दे रहा है। ठीक है, किसकी दे रहा है, वोवल की दे रहा है, तभी हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। तो ये चीज़ मैटर करती है कि साउंड वोवल होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में ये किसके साथ शुरू होना चाहिए, वोवल लेटर के साथ भी। लेकिन इसमें यह चीज़ भी याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है वो वोवल लेटर के साथ ही शुरू हो रहा है तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगर वो साउंड दे रहा है किसकी, वोवल्स की, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। शी गेव मी एन एनवेलप, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि किस तरह से हमने एन का यूज़ करना है। फिर दिया गया बिफोर प्रोफेशंस स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड, ऐसे प्रोफेशंस जो किससे शुरू होते हैं, वावल साउंड के साथ शुरू होते हैं। ही इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ एन इंजीनियर, माई कज़न इज़ एन एक्टर, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ए एंड एन दोनों अपोजिट हैं आपस में, ठीक है, और ए एंड एन की बात करें तो ईजी भी है। ठीक है, फिर दिया गया बिफोर एब्रीविएशन आर एक्रोनिम स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड, जैसे हमने ए के केस में देखा, एन एम ए स्टूडेंट आएगा, एम साउंड किसकी दे रहा है, ई एम की दे रहा है, एम, ठीक है, एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे याद रखना एन एम ए आएगा। एन एम बी ए ग्रेजुएट, तो यहाँ पे भी साउंड किसकी दे रहा है, एम की, तो एन एम बी ए ग्रेजुएट आएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी एब्रीविएशन या एक्रोनिम जो स्टार्ट होती हूँ वोवल साउंड के साथ, तब हम एन का यूज़ करेंगे। एन एन जी ओ वर्कर, एन साउंड किसकी दे रहा है, एन की। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर दिया गया बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद साइलेंट एच, जैसे हमने अवर के बारे में देखा था, वोवल साउंड होनी चाहिए पहली। ठीक है, कि जो पहला लेटर है वो किसकी साउंड दे, याद रखना वोवल की, जैसे एन अवर, एच साइलेंट है तभी। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, होनेस्ट नहीं है ये, एन ऑनेस्ट मैन है तो एच साइलेंट है। एन ऑनरेबल गेस्ट, तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि जहाँ पे क्या होगा, वावल साउंड पहला लेटर देता होगा, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो कंसोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, साउंड अगर वो किसकी दे रहा है, वावल की दे रहा है। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट टिप क्या लिखा गया, यूज़ एन बेस्ड ऑन साउंड, हमने एन का यूज़ करना है किस पे बेस पे, साउंड के बेस पे, नॉट स्पेलिंग। स्पेलिंग को आपने नहीं देखना है, आपने साउंड को भी देखना है। इफ़ द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इज ए वोवल साउंड, अगर वो वोवल की साउंड दे रहा है, यूज़ एन इवन इफ द वर्ड बिगिंस विद ए कंसोनेंट लेटर। मान के चलते हैं कोई भी ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट तो कंसोनेंट लेटर से हो रहा है पर आवाज़ किसकी दे रहा है, वोवल की दे रहा है, तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, यूज़ एन बेस्ड ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग, ये दिमाग में बिठा लेना। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जैसे मैंने आपको बोला था, बिफोर एक्रोनिम्स आर एब्रीविएशन दैट स्टार्ट विद ए वोवल साउंड, एन एम एल ए होता है। जैसे कि आपको कोई पूछ लेना एन एम एल ए आएगा,
ANFIR आएगा, ठीक है, AN एक्सरे आएगा। ये चीज़ों को आपको समझ होना चाहिए, ओके। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जितना भी हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा है ना, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपको कितना यहाँ पे पता चला है, आप क्वेश्चंस कर भी पाते हैं या नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। जैसे यहाँ पे दिया गया है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। ऑप्शन दिया गया A, N, द, नन ऑफ द अबव। बताएं क्या आएगा। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। देखिए यहाँ पे आंसर आएगा द बेस्ट मील ऑफ द डे। अब आपको पता चल गया होगा क्यों द आया यहाँ पे। हमने क्या देखा था, हम यूज़ करते हैं द का किसके पहले, बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। तो बेस्ट क्या था, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स था, जैसे कि लाइक बेस्ट, टू शो दैट समथिंग इज यूनिक आर वन ऑफ ए काइंड, ठीक है ना। तो बेस्ट मील है, हमने क्या कहा, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। तो ये बेस्ट मील है, तो बेस्ट मील किस चीज़ को रेफर करता है, रेफर्स टू ए स्पेसिफिक रैंकिंग, यानी द टॉप वन। सो वी से द बेस्ट मील ऑफ द डे। तो यहाँ पे क्या आएगा, द बेस्ट। अब आपको समझ आया मैंने क्या बताया था कि बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तभी यहाँ पे क्या आया, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। ओके, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, डैश चिल्ड्रन रिसाइटेड डैश पोएम इन डैश ऑनर ऑफ द डैश प्राइम मिनिस्टर। बताएं यहाँ पे आंसर क्या आएगा। डैश चिल्ड्रन रिसाइटेड डैश पोएम इन डैश ऑनर ऑफ डैश प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे आएगा द चिल्ड्रन रिसाइटेड ए पोएम। यहाँ पे क्या आएगा, ए पोएम इन द ऑनर ऑफ डैश प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। आपको चीज़ें समझ आई होंगी क्यों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आया। देखें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। द चिल्ड्रन रिसाइटेड ए पोएम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या पढ़ाया था आपको, यहाँ पे दिया गया है द चिल्ड्रन टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक ग्रुप, किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है। तो हमने कहा था कि जब भी कोई स्पेसिफिक ग्रुप होगा जिसे हमारे पास एक तो लिसनर और दूसरा स्पीकर दोनों जानते होंगे, वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। सो हमने किसका यूज़ किया, द का यूज़ किया। ए पोएम है, फर्स्ट मेंशन ऑफ ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन। हमने कहा था काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा तो उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, तभी हमने ए का यूज़ किया। द ऑनर स्पेसिफिक ऑनर है, किसके रिलेटेड है, पीएम के रिलेटेड है, तो हमने किसका यूज़ किया, द का यूज़ किया। द प्राइम मिनिस्टर ओनली वन है इन द कंट्री में, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, तो हमने किसका यूज़ किया, द का यूज़ किया। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हमने यहाँ पे द का यूज़ क्यों किया, ए का यूज़ क्यों किया। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। द चिल्ड्रन रिसाइटेड ए पोएम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पहला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा और दूसरा भी आपको समझ आया होगा। अब इसी तरह के क्वेश्चंस ना JKSS भी पूछ लेता है, तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है। फिर आपसे पूछा गया है डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन। बताएं यहाँ पे क्या आएगा, ये तो आप इजीली कर लेंगे। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल आएगा। सिंपल, आप सबने सही आंसर चूज़ किया होगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। अब नो आर्टिकल क्यों आएगा, आपके माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए, लाइट क्या है। यहाँ पे आएगा लाइट कम्स फ्रॉम द सन, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। देखें लाइट की जब बात होती है, लाइट क्या है, लाइट एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। when used in a general sense, we do not use any article before uncountable nouns। uncountable noun से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, when speaking generally। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, लाइट कम्स फ्रॉम द सन ही रहेगा, कोई ए, कोई एन, कोई दा नहीं आएगा, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। तो शुरू में ही मैंने आपको पढ़ा दिया था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। सो करेक्ट क्या रहेगा, लाइट कम्स फ्रॉम द सन। इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपने नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे लाइट था, सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा ये लाइट वर्ड कौन सा है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, आप लाइट को काउंट कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई हमने किसका यूज़ किया, नो आर्टिकल का यूज़ किया। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है वाई आर राम एंड सीता कंसीडर्ड एज डैश बेस्ट कपल। बताएं यहाँ पे क्या आएगा, वाई आर राम एंड सीता कंसीडर्ड एज डैश बेस्ट कपल। ए, एन, या फिर हमारे पास दिया गया है द, नन ऑफ द अबव। आपको यहाँ पे सही आर्टिकल भरना है। वाई आर राम एंड सीता कंसीडर्ड एज डैश बेस्ट कपल, सिंपल है, द बेस्ट कपल, फिर बेस्ट आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। देखें हमने ऑलरेडी पढ़ा कि बेस्ट क्या है, ये एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, एंड वी ऑलवेज यूज द बिफोर सुपरलेटिव्स।
ओके, राम एंड सीता स्पेसिफिक पीपल, ये स्पेसिफिक पीपल हैं। नाउन टू द स्पीकर लिसनर की जानकारी में है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, द बेस्ट कपल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है डैश यूएन ऑफिशियल्स ग्रीटेड द पीपल ऑन डैश ओकेजन ऑफ दिवाली। बताएं, एन द एन द एन क्या आएगा। डैश यूएन ऑफिशियल्स ग्रीटेड द पीपल ऑन डैश ओकेजन ऑफ दिवाली। जल्दी से आंसर चूज करें। यहां पे आएगा द यूएन ऑफिशियल्स ग्रीटेड द पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। अब क्यों आया देखें, द यूएन ऑफिशियल्स की बात करें तो ये हमारे पास एक नाउन एंड स्पेसिफिक ग्रुप है। ऑलरेडी आपको बताया था ना कि जो जान पहचान में होगा, लर्नर की बात करें या लिसनर की, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। द यूएन ऑफिशियल है तो ये एक नाउन एंड स्पेसिफिक ग्रुप है। हमने क्या कहा, द यूएन ऑफिशियल्स ग्रीटेड द पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। द ओकेजन की बात करें रेफर्स टू द स्पेसिफिक ओकेजन। ये क्या है, एक स्पेसिफिक ओकेजन है, तो स्पेसिफिक के साथ हमेशा द का यूज़ करते हैं। ठीक है, द यूएन ऑफिशियल्स ग्रीटेड द पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली ही सही आंसर रहेगा। फिर आपके सामने दिया गया है, बताएं रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड डैश नोबेल प्राइज। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ए एन द नो आर्टिकल। बिल्कुल सिंपल है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। क्यों आया यहाँ पे द, अब देखें यहाँ पे द इसलिए आया कि नोबेल प्राइज जो है ये एक यूनिक एंड स्पेसिफिक अवार्ड है, एक यूनिक और स्पेसिफिक अवार्ड है, तभी यहाँ पे द आया। ठीक है, ऑलवेज यूज द विद सच फेमस टाइटल आर अवार्ड्स। और इस तरह के जितने भी फेमस टाइटल्स होते हैं या फिर अवार्ड्स होते हैं ना, इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे द नोबेल प्राइज आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इंग्लिश इज़ द मदर टंग ऑफ डैश इंग्लिश। बहुत सारे यहाँ पे गलती करेंगे। इंग्लिश इज़ द मदर टंग ऑफ डैश इंग्लिश। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेजेस से पहले किसका यूज़ होता है, कुछ याद आया। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, इसको समझना भी है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश इज़ द मदर टंग ऑफ डैश इंग्लिश। यहाँ पे आंसर आएगा इंग्लिश इज़ द मदर टंग ऑफ द इंग्लिश। अब क्यों द आया देखें, यहाँ पे द इसलिए आया कि जो सेकंड इंग्लिश है ना, यहाँ पे ये हमारे पास इंग्लिश रेफर करता है जो लोग कहाँ पे रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश रेफर्स टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड, तभी यहाँ पे द का यूज़ हुआ। यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ नेशनलिटीज़ टू रेफर टू द होल ग्रुप, कि हम द का यूज़ करते हैं बिफोर किससे पहले, नेम्स ऑफ नेशनलिटीज़ से पहले, जो किसको रेफर करे, होल ग्रुप को रेफर करे। तो इंग्लिश इज़ द मदर टंग ऑफ द इंग्लिश आएगा। ये जो इंग्लिश है ना, ये किस लिए यूज़ हुआ है, जो इंग्लैंड के लोग हैं उनके लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, आज के इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने देखा आर्टिकल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखा। उससे पहले हमने ये भी जाना कि नाउन क्या होता है, नाउन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हर एक टाइप्स को देखा, उनकी एग्जांपल्स देखी। क्योंकि आर्टिकल को करने के लिए हमें नाउन का अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल जो है ये यूज़ ही नाउन से पहले होते हैं। तो ये चीज़ें हमने इस वीडियो सेशन में देखी। फिर हमने देखा ए का यूज़ कहाँ पे होता है, एन का यूज़ कहाँ पे होता है, द का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि नो आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आज अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब ये सेशन आपको कहीं से भी देखने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। अब इसी पे बेस्ड आपने क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब जो पेड वाले हैं, ठीक है, आपको हम शेड्यूल शेयर कर देंगे टेस्ट का, सेक्शनल टेस्ट का, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। जितने भी टॉपिक इससे पहले हमने कंप्लीट किए हैं, ये आपके डेट वाइज यहाँ पे टेस्ट होंगे। वो आपको शेड्यूल के थ्रू पता चल जाएगा, जो हम व्हाट्सएप पेड ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी अगर आप में से भी किसी को पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, पीडीएफ्स के लिए। जैसे कि हमने ये लेक्चर अपलोड किया, इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। डेली बेसिस पे ये लेक्चर्स के पीडीएफ भी आपको मिल जाते हैं और आपकी टेस्ट सीरीज भी अच्छे से उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है ना, अभी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से मोटिवेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है ना, ये ना हो कि आप एक दिन पढ़ें 5 दिन छोड़ दें, ऐसे नहीं होता है। डेली बेसिस पे आप जब चीज़ों को देखेंगे तभी आपकी चीज़ें ईजिली कवर भी होंगी और आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी। ओके, अब काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि उर्दू का क्या होगा। देखिए, अगर आपको उर्दू लिखना पढ़ना आता है ना, फिर आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा।
इतनी आपके लिखने की स्पीड बढ़ेगी। और उर्दू के लिए हमने क्या करना है, जैसे आपको लेटर्स पूछे जाएंगे, आपको एस्से पूछा जाएगा या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसके लिए भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे रखेंगे। और हम आपको ना 10 से 15 लेटर्स प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी लेटर आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। इसी तरह से 10 से 15 उर्दू में जो मजमून है जैसे कि एस्से हैं ये भी कवर कर देंगे, तो वो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। हम आपकी तैयारी ही वैसी करवाएंगे जैसा कि आपका पेपर होता है, ठीक है। और जैसे कि हम जीएस की बात करें, जीएस में जितने भी टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं इस पर हम एमसीक्यू सेशन भी लाएंगे, और एमसीक्यूज़ में तो हम और डीप अच्छे से हर एक चीज़ कवर कर लेंगे ताकि आपको कहीं से भी पढ़ने की नीड न पड़े। हमारा फोकस यही रहता है। बस आपका काम है कंसिस्टेंट रहना, सब्र रखना और अच्छे से दिल लगा के स्टडी करना। होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।